जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री व्रत भी हर सुहागन महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है और सभी सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। और इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। तो वट सावित्री वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद में लाल या पीले रंग की साड़ी पहन लीजिए। अगर अपनी शादी की चुनरी या पीलिया ओढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी ओढ़ सकते हैं। एक दिन पहले से ही हाथों में मेहंदी लगा लीजिए। खूब सारी चूड़ियाँ पहनकर मांग टीका नथ पहने और बीच में से मांग निकालकर पूरी मांग से सिंदूर भरें। पैरों में महावर बिछुआ पहने, मतलब अच्छे तरीके से सज धज कर पूरा 16 श्रृंगार करके ही इस पूजन को हमें करना चाहिए। वट सावित्री के पूजन के लिए जहाँ पर भी आप रहते हैं उसके आसपास अगर किसी पार्क में, मंदिर में अगर वट वृक्ष का पेड़ है तो वहाँ पर जाकर वट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर ही आप इस पूजन को करें, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही माता सावित्री ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से मृत पड़े सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री नाम से जाना जाता है। तो इसमें वट वृक्ष की पूजा का ही विशेष महत्व होता है। तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष ना हो तो आप एक दिन पहले ही वट वृक्ष की एक टहनी मंगाकर गमले में लगाकर भी इसका पूजन कर सकते हैं। और पूजन के लिए जिस भी बरगद का आप चयन करें उसे देख लें कि वह काफ़ी पुराना और प्राचीन होना चाहिए, क्योंकि इस पूजा में पुराने बरगद के पेड़ का ही पूजन किया जाता है। और पेड़ के आसपास अगर आपको गंदगी नजर आए तो उसे पहले आप अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए और फिर उसके बाद में वहाँ पर आप जल सींच लीजिए। तो देखिए, यह पूजा मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ, जिससे आप सरल तरीके से पूजन कर सकें और संपूर्ण पूजन विधि आप आसानी से जान सकें। तो देखिए, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं अगर वहाँ जल की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो आप घर से ही जल लेकर जाएं। तो और जहाँ पर देखिए हमें पूजन करना है उस स्थान को हम अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे और इस तरह से वट वृक्ष के चारों ओर घूमते हुए हम वट वृक्ष को जल से सींचेंगे। और अगर देखिए टहनी मंगाकर घर पर ही आप पूजन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वट सावित्री वाले दिन हमें बरगद के पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी है और ना ही पत्ते हमें इस दिन तोड़ने चाहिए। यह सभी काम आपको एक दिन पहले से कर लेना है। तो ऐसे जहाँ पर भी आप पूजन करेंगे थोड़ा सा आप जल छिड़क लीजिए, उस जगह को अच्छे से शुद्ध कर लें। साथ ही उसके बाद आप आसन बिछा लीजिए। बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूजन करने बैठेंगे। अब देखिए, एक बरगद के पत्ते पर सर्वप्रथम गौरी गणेश की स्थापना हमें करनी है। तो मिट्टी से अगर गौरी गणेश घर से ही बनाकर आप लेकर आ रहे हैं तो उन्हें विराजमान करें, और याद ना रहे तो बरगद के आसपास की जो मिट्टी है उससे भी आप गौरी गणेश बना सकते हैं। अक्षतों का आसन देकर सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और दिए में हमें इतना घी भरना है कि पूजा के बीच में दीपक ना बुझे। तो देखिए, आप ऐसे वट वृक्ष का चयन करें जो काफ़ी पुराना हो, काफ़ी सालों से जिसकी पूजा की जाती हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है और ऐसे बरगद के पेड़ की पूजा करने से हमें तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप कथा की किताब लेकर आए हैं तो उसे भी आप यहाँ पर रख लीजिए और कथा पुस्तिका का भी आप पूजन कर लीजिए। इसके बाद में देखिए, इस पूजा में यानी वट सावित्री की पूजा में ऐपन बनाया जाता है। तो देखिए, रात में ही चावल को भिगो कर रख दें, उसे फिर सुबह अच्छी तरीके से पीस लें, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दें और इसके बाद बरगद के पेड़ के ऊपर आप चाहें तो माता सावित्री और सत्यवान का चित्र भी बना सकते हैं और उसके साथ ही बरगद के पेड़ के ऊपर 5 या 7 बार ऐपन से थापे लगा दीजिए। तो देखिए, पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है कि सत्यवान अल्पायु थे, फिर भी माता सावित्री ने बड़ी ही श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ इस व्रत को करके उन्हें पुनर्जीवित किया था। और अब देखिए, वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ के पत्तों का गहना भी बनाकर पहना जाता है, जो सभी गहनों से कीमती होता है।
तो इस तरह से एक छोटे से पत्ते को हमें लेकर अपने जूड़े में लगा लेना है। अब यहाँ पर हम सभी को स्नान भाव से गौरी गणेश के ऊपर फूल की सहायता से जल छिड़कते हुए माता सावित्री को, सत्यवान को भी भाव रूपी स्नान करा देंगे। और अब वस्त्र के भाव से हम प्रथम पूज्य गणपति जी को हमने यहाँ पर कलावा अर्पित कर दिया है। माता गौरी को भी हम कलावा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो गणपति जी को यहाँ पर जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम रोली और अक्षत से गौरी गणेश का पूजन कर लेंगे। साथ में ही अगर आपके पास कथा की पुस्तिका है तो आप उसे भी रखकर उसका भी पूजन कर लीजिए। और गौरी माता को हम यहाँ पर सिंदूर अर्पित कर देंगे। तो उंगलियों में सिंदूर जो लगा रह जाता है उसे फिर हमें अपनी मांग में भर लेना है। साथ ही सत्यवान और माता सावित्री को भी हम तिलक करेंगे और बरगद के पेड़ में जो हमने थापे लगाए हैं उन पर भी हम टीका लगा देंगे। तो देखिए, क्षेत्र के हिसाब से वट सावित्री व्रत की पूजा विधि में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, पर हर सुहागिन की पूजा करने का एक ही उद्देश्य होता है कि उसके पति की लंबी उम्र हो और हमेशा उसका सुहाग सलामत रहे। अब इसके साथ ही अगर आप जनेऊ लेकर आए हैं तो वट वृक्ष को आप जनेऊ अर्पित करें। अब जो भी भोग आप लगाने के लिए जो भोग सामान लेकर आए हैं, जो आपने बनाया है, तो उसे भोग लगाने से पहले हमें आंचल में खोइचा लेना होता है। तो अगर आपके यहाँ घर में बड़े बूढ़े खोइचा देने वाले हैं तो आप उनसे आंचल में खोइचा ले सकते हैं, और अगर कोई नहीं है तो फिर आप खुद से भी इस खोइचा को ले सकते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद फल जो भी आप लेकर आए हैं, थोड़ा थोड़ा हम अपने आंचल में रख लेंगे और इसके बाद में ही हम देवी देवताओं को अर्पित करेंगे। तो आप इसे सीधे अपनी साड़ी के पल्लू में भी ले सकते हैं या फिर कोई रुमाल में इस तरह से पोटली बनाकर ले सकते हैं। तो अब देखिए, वट सावित्री की पूजा में बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है। इसे दान भी किया जाता है और इसी से अपने पति को हवा भी की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सत्यवान जी मूर्छित होने लगे थे तो सावित्री माता ने बांस के पत्ते से ही उन्हें हवा की थी। तो इस तरह से हमने वट वृक्ष को वस्त्र अर्पित कर दिया है और साथ ही सभी को फूल अर्पित करेंगे। साथ ही माता पार्वती, सत्यवान जी को भी अगर कोई लाल पीले वस्त्र लेकर आए हैं तो आप उन्हें अर्पित करें, नहीं तो फिर आप वस्त्र के भाव से कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम सभी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, 7 जगह पर हमें भोग लगाना होता है, गौरी गणेश के नाम से, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, और साथ ही सत्यवान और माता सावित्री के नाम से। तो ऐसे बरगद के 7 पत्ते हम रखेंगे। और यहाँ आप कोई कपड़ा लेकर आए हैं, अगर आप कोई कपड़ा लेकर ना गए हों तो उसकी जगह पर आप कोई पेपर बिछाकर भी उसके ऊपर भी आप पत्ते रखकर भोग रख सकते हैं। और देखिए, वट सावित्री व्रत की पूजा में फल दान किए जाते हैं और भोग में भी रखे जाते हैं। तो इसी तरह से इसमें भीगे चने का, काले चने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो एक रात पहले ही आप इन्हें भिगो कर रख दीजिए और इस तरह से फल, मिठाई, पकवान जो भी आपके यहाँ बनता हो, पकवान में कई जगह पे गुनगुना बनता है, पूरी बनते हैं, पुए बनते हैं और बरगदे बनते हैं, तो बरगदे या फिर ठेकुए बनते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बनता हो, आप थोड़ा थोड़ा सामान इन 7 पत्तों के ऊपर रख दीजिए, यानी कि 7 जगह पर हमें भोग के स्वरूप में रख देना है। और देखिए, जगह जगह के हिसाब से भोग प्रसाद भी थोड़ा अलग तरीके से चढ़ाया जाता है इस पूजा में, लेकिन भोग प्रसाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब जगह सेम रहती हैं, जैसे कि काले भीगे हुए चने और ऐपन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, हर जगह इसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही आपकी शादी का सिंदूरा भी, उसे भी हमें यहाँ पर रख देना है। सिंदूरे में नया सिंदूर भरकर आप इस पूजा में रखें। और साथ ही माता गौरी को, माता सावित्री को कुछ सुहाग की सामग्री भी हमें यहाँ पर अर्पित कर देनी है। आज के दिन सुहाग की सामग्री हमें दान जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुहाग की सामग्री हम जितना भी दान करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब इसके बाद में हमें जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश अगर आपके पास है तो वह बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि वह हमें दान करना होता है। नहीं तो फिर आप जल से भरा हुआ लोटा, उसके ऊपर आम या फिर खरबूजा यहाँ पर आप रख दीजिए। आप जो कुछ रख सकते हैं, आपके पास जो कुछ उपलब्ध हो आप रख सकते हैं। सीधे हाथ में थोड़े से भीगे हुए चने रखकर उसके बाद
सत्यवान और माता सावित्री की पुण्य कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। और देखिए, बट सावित्री वाले दिन आप अपनी सखी सहेली, देवरानी जेठानी के साथ भी इस पूजा को करेंगे। तो कोई कथा पढ़ेगा, कोई सुनेगा, तो इससे पूजा करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और कथा सुनने के बाद में हाथ के जो चने हैं वह हमें बट वृक्ष के पास ही छोड़ देना है। और इसके बाद में धूप और दीप से सभी को बड़े प्रेम पूर्वक आरती उतारेंगे। तो आरती के लिए अगर आप अलग अलग दिए लेकर आए हैं तो उसमें से आरती कर लीजिए, नहीं तो फिर आप कपूर जलाकर आरती अलग से कर लीजिए। और पूजा में हो रही कमियों को पूर्ण करने के लिए अपनी यथाशक्ति के हिसाब से कुछ दक्षिणा निकाल कर जरूर रख दीजिए। अब इसके बाद में हमें लगानी होती है बट वृक्ष की फेरी। तो आप जितनी चाहें फेरी लगा सकते हैं। आप चाहें तो 11, 21, 51 या फिर 108, जितनी फेरी हमें लगानी है उतने हिसाब से हमें चने ले लेने हैं। आंचल में चने ले लेने हैं और साथ में कच्चा सूत कलावा ले लेना है और एक नई सिंदूर की डिब्बी हमें ले लेनी होगी। इसके बाद में आप बट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। और देखिए, यहाँ पर बट वृक्ष की परिक्रमा आप अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से करिए। जितनी आपसे लगाई जा सके आप उतनी लगा लीजिए। देखिए, आप देखा देखी ज़्यादा परिक्रमा लगा लेंगे और फिर उसके बाद में आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आप अपने शरीर के हिसाब से ही परिक्रमा लगाएं। और परिक्रमा के लिए जो सूत हम लेंगे उसमें गांठ नहीं लगानी चाहिए। तो इस तरीके से हम पेड़ में अटका देंगे और इस तरह जितनी भी बरगद की फेरी हम लगाएंगे ना, उतने ही चने हमें आंचल में ले लेने हैं। इससे जो गिनती है आपकी वह गड़बड़ नहीं होगी। और जितनी भी फेरी हमें लगानी है उतनी बार ही हमें इस तरह से एक एक चने को बट वृक्ष के नीचे छोड़ना होगा। और फिर उसके बाद में माता सावित्री को हमें सिंदूर अर्पित करना होगा। माता गौरी को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी इच्छा हो, जितना भी सामर्थ्य हो शरीर में, आप अपने हिसाब से परिक्रमा बरगद की लगा सकते हैं। और परिक्रमा लगाते समय आप अपने पति की मंगल कामना करते हुए बड़देव से ऐसी प्रार्थना करें कि हे बड़देव, जिस तरह से आपकी शाखाएं मजबूत, विशाल और जटाएं फैली हुई हैं, उसी तरह से हमारे पति भी स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से मजबूत रहें और हमारे वंश में वृद्धि हो। और परिक्रमा लगाते समय अगर आपका धागा कम पड़ जाए तो धागे को फिर वहीं पर अटका दीजिए और जो चने हैं उससे फिर आप परिक्रमा पूरी कर लीजिए। और अगर आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है, धागा ज़्यादा रह जाता है, तो फिर उसे तोड़ना नहीं चाहिए, उसे वहीं पर पेड़ में लपेटकर अटका देना चाहिए। कहीं कहीं पर बट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद बड़देव से हमें गले मिलना है, नियम होता है। और फिर थोड़ी हमें बड़देव को सेवा देनी होती है। तो इस तरीके से हम 5 या 7 बार बट वृक्ष के गले मिलेंगे। और इस तरीके से देखिए, सबसे पहले माता सावित्री ने इस व्रत को रखा था और यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी। तभी से इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए करती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। अब इसके बाद में बट वृक्ष को पंखे से हवा देना है, यह भी नियम होता है। तो इस तरह से हम बट वृक्ष को इस बांस के पंखे से हवा करके उनको सेवा प्रदान करेंगे। और यह देखिए, कई जगह बांस का पंखा उपलब्ध नहीं हो पाता, तो आपको खजूर का मिलता है या फिर कोई साधारण पंखा मिल जाए तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं।